सबको नमस्ते और वेलकम फॉर माय गीता सेशन टुडे। 1 सितंबर है आज और हमने नया 10th चैप्टर पर ही हम बात कर रहे हैं। तो 10th चैप्टर पर ही आगे हम अपना स्टार्ट करेंगे। ये छोटा चैप्टर है, 42 मंत्र टोटल हैं इसमें। तो ये आज अगले हफ्ते शायद ये खत्म हो जाएगा हमारा। फिर इसकी समरी वगैरह पे भी बात करेंगे। एक मंत्र पढ़ लेता हूँ। आज कुछ निर्धारित नहीं किया पर फिर भी कुछ तो पढ़ ही लेते हैं। चलिए। ओम नमः शं भवाय च मयो भवाय नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंकराय च महेश्वराय च। ये एक प्रार्थना होती है कि कल्याण करने वाले परमात्मा हमारा कल्याण करो, शुभ देने वाले परमात्मा हमको शुभ दो, हर वक्त मार्गदर्शन करो, सब कुछ अच्छा और भला ही हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करो। ये यही प्रार्थना होती है, कल्याणकारी प्रार्थना है प्राइमरीली, कि हमारा कल्याण करो। जो कल्याण करने वाला परमात्मा है उसको कहा जाता है हमारा कल्याण करो। तो ये वही सिंपल सी छोटी सी प्रार्थना है। हम सब इस प्रार्थना को जानते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। ठीक है ना। कल कुछ चर्चा हुई थी और कल की चर्चा पे कुछ बातें भी हुई थी। अब ये इंदिरा जी ने कहा कि वो कल की बातें दोबारा सुनेंगी क्योंकि वो सुनना चाहती हैं उनको। लेकिन कल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भगवान कृष्ण ने जिस श्लोक में उन्होंने 34th श्लोक में उन्होंने जिस तरह से नारियों की गुणों की बात की थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको कभी ठंडे दिल से दिमाग से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और उस पर चिंतन करिए, जरा थॉट से चिंतन करिए। हाँ रवि जी, क्या कहेंगे आप? जो आप अभी कहा आपने, और कल जो बात आपने कही थी कि अगर बचपन से बच्चों को ये नारी के बारे में इज्जत दी जाए तो बड़े होके वो इज्जत करेंगे। तो मैं उसी पर विचार कर रहा था, तो एक दो बातें दिमाग में आई मेरे। वो ये थी कि अगर बच्चे देखते हैं अपने पिता को कि जो अपनी उनकी मदर के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, गाली देता है, मारता है, तो बड़े होके लड़कियां जो शादी करने से कतराती हैं, और लड़के जो हैं वो, उनको पता है कि ये तो बड़ी बिल्कुल साधारण बात है, उनके नॉर्मल है, वो भी अपनी वाइफ के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। तो उसके विपरीत ये एक बड़ी इंग्लिश सेइंग है कि किसी ने कहा बहुत ही अच्छा, इफ़ यू वांट योर चिल्ड्रन टू लव यू, ये आदमियों के लिए है, इफ़ यू वांट योर चिल्ड्रन टू लव यू, लव देयर मदर। बहुत खूबसूरत चीज़ है, छोटी सी है। तो मुझे ये देखिए, आपका जो देखिए, आपने जो कहा, ये जो वो बिल्कुल दिल में लगा हर एक बच्चा जो पैदा होता है, जो भी बच्चा पैदा होता है, सबसे पहली क्या कहा जाए उसको, ममता, ममता, प्यार, श्रद्धा उसको अपनी माँ से, सबसे पहले। और वो माँ को देखकर और माँ को समझकर उसको सिर्फ श्रद्धा, प्यार, ममता यही कुछ दिखता है। ठीक। तो जब यही कुछ उसको दिखता है तो वो यही कुछ तो सीख गया है ना सबसे पहले। फिर जो भी गलत बातें हैं ये तो उसको बाद में सिखाई जाती है ना। सब कुछ उसको सिखाया जाता है। हेटरेट सिखाई जाती है ना। बच्चों को नहीं पता होता। बच्चा सब हर बच्चा जो होता है वो पैदा होते ही हर इंसान को, सबको अपना दोस्त, अपना भला समझता है। हर जानवर को भी अच्छा समझता है वो हर कुत्ते को प्यार करता है, हर बिल्ली को प्यार करता है, हर आदमी को वो मुस्कुरा के देखता है, देखता है ना। ये हम लोग है ना, हम ही लोग हैं ना जो उसको हेटरेट सिखाते हैं, गलत सिखाते हैं, गलतियां सिखाते हैं। हमारा क्योंकि ही काम है बच्चे ना। जो देखते हैं वही वो सीखते हैं। फिर जैसा हम देखेंगे वैसा गलत सीख। दिखाते हैं तो गलत सिखाते हैं ना। हम्म। जब गलत दिखाएंगे तो गलत सीखेंगे ना। तभी तो मैं कई बार और बार बार कहता हूँ ना कि हमको चाहिए था कि हर बच्चे को बचपन में ही सबको गीता के पाठ पढ़ाएंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छी बातें सिखाएंगे, तो फिर क्या होगा, अपने आप अच्छा ही करेंगे। और बुरे के अगेंस्ट खड़े होना सिखाएंगे,
कि जो बुरा है उसके अगेंस्ट खड़े हो, उसका विरोध करो। तो जरूरी बात है कि बुरे का विरोध करेंगे तो बुरा नहीं बनेंगे ना, उसके साथ नहीं बनेंगे। जब भगवान कृष्ण ने बता दिया कि अकर्म कुछ नहीं होता, या सुकर्म होता है या कुकर्म होता है, या तो तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, मिडल ऑफ द पाथ कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मैं चलो बाजू हट जाता हूँ, खराब हो रहा है जो होने दो, मैं उसमें कुछ नहीं करना, ये नहीं हो सकता। या तुम इसके साथ हो या उसके साथ, दिमाग तो तुम्हारा चल ही रहे ना किसी एक तरफ। तो ये इतनी क्लियर जो डेफिनेशंस के साथ बातें समझाई गई है इसमें, अगर छुटपन से बचपन से पढ़ाई जाए, बताई जाए, समझाई जाए, मैं तो कहता हूँ कि इसमें डीप थ्योरीज को, स्पिरिचुअलिटीज को, रिलीजन को, इन सब बातों को छोड़ दीजिए, तो भी जो इसमें जो जिंदगी जीने के लेसन सिखाए गए हैं ना, अगर उसी तरह जिंदगी जीना शुरू करेंगे तो अपने आप ही ह्यूमैनिटी सुधर जाए, अच्छी हो जाए। बट 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस औरत के लिए, स्त्री के लिए बताई हैं स्पेशली। वो बड़ी अच्छी लगी मेरे को, कल भी बहुत अच्छी लगी, पहले भी मैंने जब भी पढ़ी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस पर आगे बढ़ जाते हैं, चलिए 35-36 से शुरू कर लेते हैं आज की बात। वही जो बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण, उसी को कैरी कर रहे हैं आगे, कि जो भी अच्छी टॉप चीजें हैं जो तुमको दिखती हैं दुनिया में, उन चीजों में सबसे जो अच्छी है, या सबसे इम्पोर्टेंट है, या सबसे महान और बड़ी जो है, उसको मेरा रूप समझो। तो जब तुम उनमें मेरा रूप समझोगे तो तुमको मेरी अपने आप मैं कैसा हूं ये अनुभव होने लगेगा। तो किसी एक चीज में नहीं, मगर वो हर एक चीज में अपने आप को देखने के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि हर चीज में मुझको देखो। हर चीज में कैसे मुझको देखोगे, हर चीज में मुझको देखो। इसी को वो आगे बढ़ाकर अपनी बात रखेंगे। तो हम 35-36 को पढ़ते हैं। ठीक है अरुणा जी, हमको 35-36 दोनों पढ़ दीजिए। जी पीयूष जी, एक पूछना भी था कि हाँ जी। यस्टरडे हमने जो श्लोक पढ़े उनमें से उद्भवश्च भविष्यताम, ये मेरे ठीक तरह से समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? अच्छा, उद्भवश्च, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, उद्भवश्च भविष्यताम, इसका मतलब क्या? ठीक तरह से नहीं समझा। उद्भव का मतलब होता है उत्पत्ति का कारण। उद्भव, पैदा, जो भी चीज प्रोड्यूस होती है, बनती है, उसका कारण वो होता है उद्भव। उद्भव च भविष्यताम, और आगे होने वाली हर चीज। तो जो चीज पैदा हो गई है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि सबको हरण करने वाली मृत्यु मैं हूं। फिर वो कह रहे हैं कि जो भी चीज जो उत्पत्ति हो गई है, जिसकी जो पैदा हो गई है, जो बन गई है, जो क्रिएट हो गई है, उसका कारण मैं हूं। और आगे जो भी बनेगी या क्रिएट होगी या पैदा होगी, उनका कारण भी मैं ही होऊंगा, मैं ही हूं। तो ये उद्भव च भविष्यताम। हम्म। यानी भविष्य में जो भी घटना घड़ेगी, सोचो एक वृक्ष बनने वाला है तो उसका सीड जो है वो जरूरी है, उसके बिना वो वृक्ष नहीं बन सकता। तो वो सीड मैं हूँ। या कोई बहुत अच्छा थॉट, एक कोई प्रोजेक्ट करता है, अ, बनाता है, तो इनिशियली जो थॉट आता है, जो आगे बढ़ के एक पूरा प्रोजेक्ट बनता है, वो इनिशियल थॉट में हूँ, ऐसे उनका कहना है। देखिए हर चीज का कोई कारण तो है ना, हर कार्य का कोई कारण है। हर चीज जो बनती है दुनिया में, वो बनने वाली चीज का कोई ना कोई तो कारण, कॉज है ना। तो आपने सीड वर्ड यूज किया। अब मेंटल, दिमाग के अंदर का भी तो सीड होता है ना, थॉट का सीड। हम्म और थॉट के सीड के साथ साथ ज्ञान भी तो होता है ना। तो ज्ञान भी तो मैं ही हूं ना, मैं ही तो ज्ञान का देने वाला हूं ना। मनुष्यों के अंदर जो ज्ञान आता है, वो ज्ञान भी तो मैं ही दे रहा हूँ। और फिर जितने भी किस्म के सीड हैं, वो सब सीड भी तो मैंने ही क्रिएट किए, बनाए हैं ना। अब यही बात है ना कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, वही बात होती है ना।
कि जब पहले ये पता चल जाए आपको कि इतने इतने इतनी इतनी वैरायटी ऑफ आपके पास पेड़ हैं, इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी ऑफ फल हैं आपके पास, तो आप कहेंगे कि फिर इनके सीड कहाँ से आए? तो पहला सीड कहाँ से आया? होती है ना ये बात। जी। तो पहला सीड भी तो कहीं से परमात्मा ने ही दिया है ना, हम्म। तो उसका कारण भी तो मैं हूं ना। लेकिन वो सिर्फ सीड ही क्यों है? सीड ही क्यों है? कारण तो यहाँ पर जो ह्यूमन क्रिएशन है उसका भी तो मैं कारण हूँ, या जो प्राणी क्रिएशन है वो भी मैं उसका भी मैं कारण हूँ। तो ये सारी क्रिएशन का कारण तो मैं ही हूँ, और जो आगे आएगी उसका भी तो मैं ही कारण हूँ। क्योंकि जैसे पहले बनी थी, अम, हम क्या श्लोक मंत्र पढ़ते हैं, अ, यथा पूर्वम कल्पयत, जैसे आपने पहले बनाया था प्रभु वैसे ही आप दोबारा बनाएंगे। जैसी क्रिएशन वो पहले बनाता है वैसी ही क्रिएशन दोबारा फिर से बनाता है। तो पहले भी उसने ही बनाई थी, भविष्य आगे में भी, फ्यूचर में भी वही बनाएंगे, और हर चीज का सीड वही प्रोवाइड करेंगे। अब जब सृष्टि की क्रिएशन होती है, जब क्रिएशन बननी शुरू होती है, तो इस क्रिएशन के बनने के अंदर किस तरह से सीड क्रिएट होते हैं, ठीक, ये तो एक फिजिक्स का सब्जेक्ट है ना। लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर आप कभी, अम, मेरे पास हैं कुछ किताबें, मैं कभी रेफर कर कर आपको एग्जैक्ट डिटेल्स बता सकता हूँ, एग्जैक्ट डिटेल्स बता सकता हूँ, या आप लेना चाहें लेके पढ़ सकते हैं मेरे से। लेकिन ये वही बात है कि इसका मतलब किस किस्म से कौन कौन से परमाणु किस तरह से रिएक्ट करके बादलों के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ कौन सी चीज को क्रिएट करते हैं, उनमें कौन सी एटॉमिक क्वालिटीज होती हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो आम का सीड बन जाता है, या वो बेर का बन जाता है, या वो बबूल का पेड़ बन जाता है। ये सब चीजें जो है ना, ये तो अल्टीमेटली तो ये क्रिएशन जो बनती है ये परमाणुओं से क्रिएट करके ही बनती है ना, सारी की सारी, सारी की सारी फिजिकल चीजें हैं ना जो कि धरती पर जन्म लेती हैं, और जन्म लेने के बाद ये हमको फल देती हैं। तो वो सीड कहीं ना कहीं तो अर्थ के अंदर, धरती के अंदर समाये हैं ना, कहीं से आके तो समाये हैं, तो वो फिर उन्होंने फल दिया, पेड़ दिया, वनस्पति दी हमको, तो उससे हमको क्रिएशन पता चलती है। ये हमारे मनवंतर के पहले मनवंतर में जो छठा सिक्स्थ मनवंतर है, यानी कि क्रिएशन को जो हम 14 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसका जो सिक्स्थ पार्ट है, उस सिक्स्थ पार्ट में पेड़ पौधे और वनस्पति बननी शुरू होती है। तो जब उसकी हम स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि किस तरह से क्रिएशन, उस लेवल की क्रिएशन किस तरह बननी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो सातवां मनवंतर है उसमें हमको पता चलता है कि ह्यूमन लाइफ किस तरह से धरती पे आती है। तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी, अब देखिए हर चीज को जन्म देने में, जितनी भी चीजें हैं जन्म देने में, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो तो एक ही ईश्वर है, एक ही प्रभु परमेश्वर है। लेकिन वो यूज तो करता है ना अपनी अलग अलग ताकतों को, या अपने अलग अलग बनाई हुई दिव्य शक्तियों को, जिनको हम देवता कहते हैं, उन्हीं को यूज करता है ना, यूज करके ही तो वो इस क्रिएशन को बनाते हैं ना। तो हर चीज के ऊपर जब तक वो धरती में नहीं समाती, अब धरती भी तो उसने ही क्रिएट की है ना, हिरण्य गर्भा तब समर्वर्तताग्रे भूत से जाता, वही धरती भी तो वही क्रिएट करता है ना परमात्मा। तो जब धरती क्रिएट करता है तो वो इसके लिए क्रिएट करता है कि इसके इसके अंदर कोई भी चीज जो समाएगी वो फलित होगी या पैदा होगी या बढ़ेगी। फिर उसी में तो उसने बादल भी क्रिएट किए कि पानी की भी जरूरत है ना, मॉइस्चर नहीं होगा तो बनेगा नहीं काम। और फिर उसने सूरज को भी क्रिएट किया है कि जब तक धूप नहीं लगेगी वो चीज बढ़ेगी नहीं, उगेगी नहीं। ये सारी चीजें एक स्कीम स्कीम की तरह बनती है ना, प्लानिंग के साथ करती है ना काम की, एक के बाद एक ये होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, और फिर हवा होनी चाहिए और स्पेस होनी चाहिए जहां पर वो ग्रो करेंगी चीजें। तो ये जो चीजें हैं, सारा काम है, ये जो भी हो रहा है ये पहले भी मैंने ही किया था और आगे भी मैं ही करूंगा।
इनका सबका पहले भी मैं ही कारण था और आगे भी मैं ही कारण होऊंगा, क्योंकि जब तक मेरा तेज या परमात्मा का तेज किसी परमाणु पे नहीं पड़ता, वो परमाणु एक्टिवेट नहीं होता, और एक्टिवेट होकर ही वो कर्म करता है, काम करता है। तो हर परमाणु जो एक्टिवेट होकर काम कर रहा है, उसके अंदर तेज मेरा ही है। तो हर परमाणु के अंदर जो एक ग्रुप बन जाता है, गुट बन जाता है, जिसको हम फिर एटम्स कहते हैं, जिस भी एटम में जो भी चीज काम कर रही है, हम उसकी जो तेजस्वी शक्ति होती है, स्ट्रॉन्ग तेजस्वी शक्ति, उसका हम नाम देते हैं इंद्र। तो सबके अंदर तो हम इंद्र क्यों ही कहते हैं कि सबसे शार्प, सबसे ब्राइट, सबसे अच्छा, आगे बढ़ने वाला है। तो हम इस तरह से इसको समझते हैं, लेकिन ये सारी क्रिएशन का कॉज, कारण है ना, कहीं ना कहीं तो परमात्मा ही है ना। तो परमात्मा पहले भी क्रिएट कर रहा था, आगे भी करेगा। जो भी चीज उत्पत्ति होती है, उद्भव, उसका कारण मैं हूं, और भविष्य में भी जो बनेगा उसका भी कारण मैं ही। कितनी इंट्रिकेट बात बताई है ना यहाँ पे, बहुत सोचने जैसी बात है। यही तो बात है ना, छोटी छोटी चीजों के ऊपर जरा थॉट को जरा चलाइए, घुमाइए, सोचना शुरू करिए। जब सोचना शुरू करते हैं तो वो इतना ज्यादा खुलने लगता है ना। अब मैं आपसे बात बता रहा हूं, तो हम इस टॉपिक के ऊपर, इस क्रिएशन के टॉपिक के ऊपर हम पता नहीं कितने घंटों बात कर सकते जी। मैं अगर अपने सीमित जीवन की बात बताऊं तो हम ये देखते हैं कि कोई एक पेंटर है जो अच्छा एक पेंटिंग बनाता है, मोनालिसा जैसा पेंटिंग लेकिन इनिशियली उसके मन में कुछ थॉट तो आया होगा, वो थॉट परमात्मा है, ऐसा भी सोचे तो ठीक रहेगा ना। थॉट को देने वाला सोर्स परमात्मा है। हाँ। थॉट्स तो अपने अपने हिसाब से देखिए। अब वही बात, हम अपने संस्कार के हिसाब से थॉट्स को मोल्ड करते हैं। जो मेरे अंदर गुण हैं या मेरे अंदर संस्कार हैं, उस हिसाब से मैं किसी भी थॉट को मोल्ड करूंगा। लेकिन थॉट का जो ओरिजिनल सोर्स है ना, कि इसको थॉट्स आने चाहिए, ज्ञान का ओरिजिनल सोर्स परमात्मा है। जी। देखिए, जब मैं वही बात, कि जैसे ही घोड़े का बच्चा पैदा होता है, गाय का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसको पता होता है कि मुझको अपनी टांगों पे खड़ा होना है। आदमी के बच्चे को खड़े होने में 1.5 साल लगता है, घोड़े के बच्चे को 1.5 मिनट लगता है। ये वो पैदा होते ही वो खड़ा हो जाता है। उसको पता होता है मुझे खड़ा होना है, और उसको पता होता है खड़े होते ही कि माँ का थन किस तरफ है, मुझे दूध पीना है। ये ज्ञान है ना, नॉलेज है ना। ये ज्ञान देने वाला सिर्फ परमात्मा है। लेकिन वही बात, कि ज्ञान घोड़े को जो मिलेगा, वो गाय को नहीं मिलेगा, उसको अलग मिलेगा। जो गाय को मिलेगा वो मनुष्य को नहीं मिलेगा, उसको अलग मिलेगा। हम सबको अलग अलग ज्ञान मिलता है। ज्ञान किस तरह मिलता है? ज्ञान तो उसी से मिलता है ना, लेकिन उसका स्वरूप हमारे हिसाब से अलग होता है। हमारे संस्कार, हमारा शरीर, हमारी बॉडी, इस हिसाब से हमारा ज्ञान अलग होता है। तो ज्ञान तो परमात्मा ही दे रहा है। अब ये उसके संस्कार हैं कि जो पेंटर ज्ञान ले रहा है वो पेंटिंग बना रहा है, जो म्यूजिशियन ज्ञान ले रहा है वो उसका एक म्यूजिक का टुकड़ा बना रहा है, जो पोएट ज्ञान ले रहा है वो पोइट्री लिख रहा है। लेकिन ज्ञान तो परमात्मा दे रहा है ना। जी। वो सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोर्स, तरह से समझाया। सोर्स तो सारा वही है ना, देने वाला वही है, बस उसके स्वरूप अलग अलग है। लेने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे एक्सेप्ट करता है, बस। देने वाला वो एक ही। बहुत अच्छा पीयूष जी, बहुत बहुत डिटेल, बहुत ही बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत कितना ही अच्छा वेरी समझा, नाइस। कोई नहीं समझाता ऐसे। सही बात है। बहुत ही अच्छा। पूरा डीप नॉलेज हो जाती है, दिमाग के अंदर तक बैठ जाता है। होना भी ऐसा ही चाहिए ना, तभी तो अच्छा लगता है। जी। परमात्मा का स्वरूप समझना है ना हमारे को यहाँ पर। ये सारे चैप्टर तो उसकी भक्ति के चैप्टर ही है ना, तो भक्ति वो परमात्मा को दिखा रहे ना कि परमात्मा को कैसे समझना है। अगर हम सिर्फ एक भगवान कृष्ण की तस्वीर रखकर या मूर्ति रख के सारा दिन उसको घंटियां बजा के पूजा करते रहेंगे और अगरबत्ती जलाते रहेंगे, तो हमको ज्ञान नहीं मिलेगा। वो ज्ञान नहीं है, वो श्रद्धा हो सकती है,
ये हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, पर वो ज्ञान नहीं है। तो जब ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान मिलने से जो भक्ति और श्रद्धा होती है ना, वो अगले लेवल पे चले जाती है, वो और भी आगे चले जाती है। तो यहाँ तो वो यही समझा रहे हैं कि कैसे कैसे ज्ञान लेकर तुम भक्ति करो, तुम ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान प्राप्त करके भक्ति, यही समझा रहे हैं ना भगवान। हाँ जी, पीयूष जी, हाँ जी, क्या आपने जो उदाहरण दिया घोड़े का, घोड़े के बच्चे का, तो एक और मैंने उदाहरण ये है कि जो जो टर्टल्स होते हैं, उनके इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं, वो सीधे समुद्र की तरफ भागते हैं। बिल्कुल भागते हैं, बिल्कुल। अब ये तो उनको क्या मालूम समुद्र किस दिशा में है। ये मैंने आंखों से देखा भी हुआ है। आई हैव सीन इट। वो टर्टल्स जो होते हैं, उनके जब एग्स, वो एग हाँ जो होते हैं, वो एग वो शोर पे के पास जाके पत्थरों में जाके दे आते हैं। हाँ लेकिन जब वो जैसे ही एग्स बर्स्ट होते हैं, वो अपने आप बर्स्ट हो जाते हैं। हाँ जी, जैसे ही बर्स्ट होते हैं, वो टर्टल्स उसमें से निकल के सीधा समुद्र की तरफ भाग जाते हैं। बिल्कुल। Yes. ये मैंने उनको देखा दिशा दिशा का भी ज्ञान है। हाँ, उनको ज्ञान है ना दिशा का भी, यही तो बात है ना, दिशा भी पता है कि किस तरफ जाना है, ये भी उनको पता है। और देखिए देखिए, छोटे से टर्टल का बच्चा जो अंडे से निकलता है, वो अंडे से निकलकर हवा के कांटेक्ट में आता है। हवा के कांटेक्ट में आकर, ओपन एयर के कांटेक्ट में आकर वो हवा में ब्रीदिंग तो करता है ना, सांस तो ले रहा है ना। वो हवा में सांस लेता लेता भी तो समुद्र के पानी में घुस जाता है ना, फिर पानी में घुस के भी तो सांस ले रहा है ना वो। देखिए क्या वंडर है। कितना 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 आश्चर्य होता है उस परमात्मा की इस क्रिएशन के ऊपर, छोटी छोटी बातों को देख। ये उसका, ये भी तो ज्ञान है ना सारा। उसको पता है ना कि मैं डूब नहीं जाऊंगा, कि हवा में तो मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन पानी की तरफ जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। उसको भी तो पता है मैं डूबूंगा नहीं। ये देखिए ज्ञान है ना सारा, ये उस परमात्मा का बनाई हुई सृष्टि है सारी। हाँ जी, इंसान को छोड़ के बाकी सबको ज्ञान दिया हुआ है भगवान ने जन्म से। इंसान को भी ज्ञान दिया है, पर इंसान को ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, हाँ। मेहनत करनी पड़ती है। हम्म, वो इसीलिए कि क्योंकि जो इंसान ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी यूसेज वो बहुत एक्सपेंसिव अलग तरीके से कर सकता है। जो जानवर को ज्ञान मिलता है, जो घोड़े को ज्ञान मिल रहा है, वो अपने लिए ही यूज करेगा, वो सारी दुनिया की क्रिएशन के लिए यूज नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य जो होता है, वो सारी दुनिया की क्रिएशन के लिए उस ज्ञान को यूज करता है। मैं जो म्यूजिक बना रहा हूँ, वो म्यूजिक तो सारे दुनिया के लोग सुन सकते हैं ना, लेकिन घोड़ा जो अपना काम कर रहा है, वो तो अपने ही लिए कर रहा है, वो तो सारी दुनिया कुछ करेगी नहीं उसके लिए। तो ये जो ज्ञान मनुष्य को मिलता है ना, उसको इसीलिए लेना, प्राप्त करना पड़ता है, और क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव ज्ञान है, इसीलिए जरूरी होता है कि ज्ञान जो है वो चुनकर, बांटकर अच्छी तरह प्रॉपर लिया जाए, और उसकी यूसेज भी प्रॉपर की जाए। अब देखिए, जो ज्ञान तो प्राप्त करते हैं क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा देता है, लेकिन उस ज्ञान को जो परमात्मा ने दिया हुआ है, जो प्रॉपर ठीक यूज नहीं करते, वो उस ज्ञान को खो देते हैं। और वो खोते कैसे हैं? वो खोते ऐसे हैं कि या तो वो इस जन्म में ही खो देते हैं, और या फिर अगले जन्मों में उनको वो ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते। यू हैव टू डिजर्व बिफोर यू डिजायर। डिजायर करने से काम नहीं चलता, यू हैव टू डिजर्व बिफोर यू डिजायर। जब तक वो ज्ञान को, जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, उसको परमात्मा का ज्ञान समझकर उसकी कदर करो, उसकी इज्जत करो, और उसको ठीक तरीके से फैलाओ। ऐसे भी तो लोग हम जानते हैं जो कि कभी किसी उम्र में बहुत ज्ञान की बातें करते थे, और कुछ उम्र के बाद जाके फिर उनकी बातों में कोई ज्ञान ही नहीं रहता। ये भी तो हमने देखा है ना। हम क्रिएटिव लोग देखते हैं ना, हमने म्यूजिक के फील्ड में देखे हैं ना ऐसे लोग जो बहुत अच्छा म्यूजिक क्रिएट करते हैं, और 10 साल 20 साल के बाद वो कुछ बना ही नहीं सकते, कोई क्रिएट नहीं कर सकता। हम देखते हैं ना, ये चीज कॉमन है ना, ये बात। इस एज में तो बहुत अच्छे थे, मगर उस एज के बाद इनका क्या हाल हो गया, देखो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने ज्ञान को प्रॉपर ठीक
इज्जत दे के यूज नहीं किया, वो डिजर्व नहीं करते। और या ये कह सकते हैं कि ज्ञान की जितनी सीमा उनको मिलनी थी कर्म फल के हिसाब से उतनी ही मिली है बस। कर्म फल जो थे उसने ये निर्धारित किया था कि तुमको 10 साल तक ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसके बाद नहीं होगी, तो वो एक्सपायर हो गया। मुझे एक छोटी सी बात दिमाग में भी आई है, इट माइट बी वेरी नाइव, कि जब शेर का बच्चा पैदा होता है उसका मांस की तरफ जाने का होता है, बकरी का बच्चा घास की तरफ जाता है, तो मनुष्य का बच्चा जो है वो सब तरफ जाता है क्या? उसका मांस भी खाते हैं और घास भी खाते हैं, शाकाहारी भी है। नहीं नहीं, मनुष्य का नहीं बच्चा, बेसिकली तो शाकाहारी है। नहीं नहीं, मनुष्य का बच्चा माँ का दूध पीता है। नहीं, उसके हाँ, बाद जो बड़े होते हैं नहीं, उसके बाद उसको ज्ञान दिया जाता है कि तू ये ज्ञान ले ले या ये ज्ञान ले ले। मनुष्य का बच्चा माँ का दूध पीता है। कितने दिन तक दूध पीता है? कम से कम 4 महीने तक तो पीता ही है ना। 4 महीने तक मनुष्य के बच्चे को स्वाद चखने का ज्ञान हो जाता है। 4 महीने तक मनुष्य के बच्चे के हाथ में आप जो भी पकड़ाते हैं, बिस्किट देते हैं, चॉकलेट देते हैं, वो कट से मुंह में डाल के उसका स्वाद लेने लग जाता है। ठीक है ना। अब उसको उस ज्ञान की जगह आप अगर गलत ज्ञान देंगे कि हमने उसके मुंह में ऐसी चीज देनी है जो कि, तो फिर वो क्या होगा, वो उसको वो ज्ञान मिलेगा ना। अब तो आप उसको ज्ञान दे रहे हैं ना, ज्ञान तो उसको प्राप्त करना पड़ता है कहीं ना कहीं से, नेचुरल नहीं है ना। बकरी का बच्चा जो घास खा रहा है 4 महीने में, वो 2 साल के बाद भी घास ही खाएगा। उसको बकरी की माँ ये ज्ञान नहीं देगी कि तू चल भाई, आज तूने बहुत 1 साल तो घास खा लिया, अब चल कुछ और खाना शुरू, मुर्गियां खाना शुरू करते हैं। ये ज्ञान नहीं देगी ना उसकी माँ। उसके अंदर तो नेचुरल ज्ञान जो है, वो नेचुरल ज्ञान मनुष्य के बच्चे में भी उतनी थी तो पैदा होता ही है उसको लेके। उसके बाद का ज्ञान तो उसको एजुकेटेड ज्ञान है जो बाद में ऊपर से दिया जाता है। अब आप जो मर्जी ज्ञान देखिए, मैं सॉरी मैं इस बात को कहता नहीं हूं नॉर्मली, मैं परमात्मा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे उसने एक ऐसे परिवार में जन्म दिया है जिस परिवार में बचपन से ही मेरे को जो खाने को मिला वो मिला। यहाँ तो मैं दूसरी चीज देखता हूँ ना, कनाडा में मैं देखा करता हूँ, आप भी देखते हैं इस चीज को। आप जाइए किसी भी स्टोर में जहाँ बच्चों का फूड मिलता है, वो 3 महीने के 4 महीने के बच्चे के लिए जो बॉटल में खाना मिलता है, जो चम्मच से ऐसे खिलाते हैं मुंह में डाल के, उसमें बीफ होती है। ठीक, 4 महीने के 6 महीने के बच्चे को आप बीफ खिला रहे हैं, उसकी तो चॉइस तो है नहीं, उसकी कोई चॉइस नहीं है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि कहीं मैं ऐसे कहीं यहाँ कहीं जन्म ले लिया होता मुझे और ऐसे बचपन से मुंह में डाल दिया होता मेरे, तो क्या, मैं तो सोच भी नहीं सकता इस बात को। आई कांट इवन थिंक अबाउट। मैं तो ये सोचकर ही ऊपर वाले को इतना शुक्र अदा करता हूँ कि थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। हमारे घर भी नहीं तो है ये। ये देखिए, ये नहीं, मैं इसमें कोई दूसरी बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो चीज होती है बच्चे के अंदर, ये चीज, ये जिस तरह से हम उसको सिखाते पढ़ाते हैं, उसको हम ज्ञान देते हैं, जो उसका नेचुरल ज्ञान है वो उसका माँ का दूध ही नेचुरल ज्ञान है। बस वही उसका नेचुरल ज्ञान है। उसके बाद जो हम खिलाते हैं वो तो हम कर रहे हैं ना, उसके ऊपर हम ज्ञान डाल रहे हैं ना उसके ऊपर। हाँ जी। हाँ ठीक है, हाँ जी ठीक। तो कर्म कर्म फल की जो आपने बात कही है वो फिर जानवरों पे और उन पर नहीं लागू नहीं होता? सबके ऊपर लागू होता है, अच्छा, उनके ऊपर भी होता है। सबके ऊपर लागू होता है। कर्म फल से ही तो उनको वो शरीर मिला है ना। हमको कर्म फल से ही अपना शरीर मिलता है ना। तो अपने पुराने कर्म फलों पर जरा सा मेडिटेट करिए, तो पता चलेगा कि मुझको ये शरीर क्यों मिला, और मुझको ये शरीर मिला तो ये वाला परिवार, ये वाली फैमिली क्यों मिली, और ये फैमिली मिली तो फिर ऐसा जीवन क्यों मिला, और फिर मैं ऐसे कौन से कर्म फल कर रहा हूं कि मुझे आगे भी ऐसा ही जीवन, ऐसी ही फैमिली, ऐसा ही शरीर मिलेगा।
और या मैं ऐसे कर्म कर रहा हूं कि अगले जन्म में मुझको भी तो मुर्गी बन के पैदा बना होगा ना। कौन से कर्म फल कर रहा हूं मैं? ऐसे कौन से कर्म फल? सब कुछ कर्म फलों से, पीयूष जी, हर एक चीज कर्म और कर्म फल से ही बंधी हुई है। तो जो भी कर्म फल हैं, अब इस मामले में, एक मिनट रवि, एक मिनट रहे केतु जी। इस मामले में सबसे ज्यादा, सॉरी, जो कर्म फल काम करते हैं वो होते हैं मानसिक कर्म। जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो थॉट के जो कर्म होते हैं हमारे, हर थॉट एक कर्म होता है, हर थॉट। और उस थॉट को चाहे आप उसके ऊपर एक्शन लो या मत लो, थॉट जो है वो कर्म है, मानसिक कर्म है। जो भी मानसिक कर्म होते हैं ना, वो इस चीज को ज्यादा निर्धारित करते हैं कि जन्म कैसा होगा और जन्म की क्वालिटी कैसी हो। ठीक है, शारीरिक कर्म भी निर्धारित करते हैं कि अगले शरीर में तुमको इंसान का शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मानसिक कर्म जो होते हैं वो उसकी उस क्वालिटी को डिफाइन करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये सब कुछ कर्म और कर्म फलों से ही होता है, एवरीथिंग। क्या कह रहे थे केतु जी? तो आपने अभी ये मानसिक थॉट्स की बात की, तो उसमें यही है ना, मनसा वाचा कर्मणा, जी 3 तरह के कर्म होते हैं। तो अ, आपने कहा कि अपने परिवार में जन्म लिया, ऐसे परिवार में, तो देखिए ये भी एक सौभाग्य की बात है और कोइंसिडेंस की बात है कि हमने भी जिस परिवार में जन्म लिया और उस परिवार का आपके परिवार के साथ मिलन हुआ। कलकत्ते की बात कर रहा हूं मैं। हाँ ठीक है। ठीक कह रहे हैं आप। और ये चले आ रहे हैं, मैंने समझिए कितने 60-65 साल हो गए हैं हमारा आपसे परिचय है। कोई गए, कोई गए। तो बिल्कुल, ये भी कर्म की बात हुई। ये भी कर्म की और भाग्य की बात होती है। भाग्य। भाग्य भी तो सब कर्म से ही बनते हैं ना, सारे भाग्य कर्म से बनते कौन किसको मिलता है ये भी सब भाग्य से होता है। हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारी डिस्कशन बहुत ज्यादा इधर उधर बिखर गई, अलग अलग बातें होने लग गई। तो ठीक है, कभी कभी हो जानी चाहिए, अच्छा है, क्या बुरा है। हाँ जी, अरुणा जी कुछ और है मन में बोलने के लिए? जी नहीं जी। बहुत बहुत मैं माफी मांगना चाहूंगी कि मैंने बहुत डाइवर्शन कर दिया। नहीं, आपकी आपकी माफी की कोई बात नहीं है, आपने डाइवर्शन कोई नहीं किया, हम लोग तो चर्चा करते ही रहते हैं ना। अच्छा है ना, बहुत सारी बातें खुल जाती हैं, जो पूछने की बातें होती हैं लोगों की वो दिल में आ जाती हैं, खुल जाती है, अच्छा होता है। तो चलिए अपने लेसन पर आ जाते हैं वापस, 35 और 36 को पढ़ते हैं, जी है ना। तो हमको आप 35 और 36 पढ़ के सुना दीजिए। जी। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतैः चलयतामस्मि तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अरुणा जी। क्या कह रहे हैं? 35 में कह रहे हैं, साम गीतों में बृहद साम नाम का गीत मैं हूं। बृहद साम नामक सामवेद का गीत मैं हूं, सब साम गीतों को मिलाकर। छंदों में गायत्री मैं हूं, ठीक, गायत्री छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। महीनों में, मासों में मार्ग शीर्ष का महीना मैं हूं। ऋतुओं में वसंत की ऋतु मैं हूं। मार्ग शीर्ष वो महीना है जो हर महीने को शुरू करता है, महीनों के मंथ्स को शुरू करता है। जैसे जनवरी कहा जाए, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ,
जनवरी जब होता है तो नया साल शुरू हो जाता है, महीने शुरू होते हैं। तो मार्गशीर्ष मैं हूँ, ऋतुओं में वसंत मैं हूँ, छलियों में द्यूत मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, जय मैं हूँ, प्रयत्न मैं हूँ, सात्विक भाव वालों का सत्व मैं हूँ। जय अस्मि व्यवसाय प्रयत्न, व्यवसाय का मतलब होता है प्रयत्न, कोई चीज को कोशिश करना, व्यवसाय प्रयत्न मैं हूँ। सत्वम सत्व, सात्विक भावों में सत्व गुण वाला मैं हूँ। दूसरी ट्रांसलेशन भी देखते हैं इसकी, फिर समझना शुरू करें। हम्म मैं साम में बृहद साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतु में मैं वसंत हूँ। ठगने के उपायों में जिस प्रकार जुआ श्रेष्ठ है, इस प्रकार मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तेजस्वियों का मैं तेज हूँ, जीवटदारों में मैं जय हूँ, दृढ़ निश्चय हूँ, साक्षात जीवट हूँ। चलो, गीता प्रेस की इंग्लिश देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Likewise, among the Shrutis that can be sung, I am the variety known as Brihat Sama or Brihat Sam. While among the Vedic hymns, I am the hymn known as Gayatri. Again, among the 12 months of the Hindu calendar, I am the month known as Margshis, corresponding approximately to the new year. And among the 6 seasons successively appearing in the course of a year, I am the spring season, Basant Ritu. I am gambling among deceitful practices and the glory of the glorious. I am the victory of the victorious and resolve of the resolute, the goodness of the good. एक और देख, सामों साम गायन करने वालों की योग श्रुतियों का बृहत साम मैं हूँ, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ, ओजस्वियों में तेज और विजय, सात्विक पुरुषों में सात्विक भाव, निश्चय करने वालों में मैं परमात्मा ही हूँ। वही जो चल रहा है, उसी भावना को चलाते हुए ये अपनी बातें कर रहे हैं। जो साम जो है वो है प्रभु का गायन, प्रभु भक्ति का गायन। तो जो भक्ति की गायन है वो साम है। तो इसका मतलब ये है कि साम के अंदर भक्ति की गायन का जो पूरा का पूरा साम है, उसमें बृहद सा, बृहद सबसे बड़ा, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महान, जो सबसे महान साम है वो मैं हूं। जितने भी छंद कहे जाते हैं, यानी कि छंदों में जो अलग अलग तरह से हम मंत्रों को पढ़ते हैं, उनमें गायत्री में है। तो जो गाया जा सके, जो भी छंद गाया जा सके, वो गायत्री है। तो छंदों में गायत्री मैं हूँ। हमको सबको पता है कि जो भी पूरे के पूरे 20,300 मंत्र हैं वेद के, उसमें से सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मंत्र ही हमारे सामने गायत्री का ओम भूर्भुवः स्वः वाला आ जाता है। तो उस तरह से वो मैं हूँ। तो इसी तरह से ये अपने आप को हर चीज में समझा रहे हैं कि ऋतुओं में ऋतु में हूँ और महीनों में मार्गशीर्ष में हूँ, जो स्टार्ट करता है सारे साल के सीजन्स को। और ऋतुओं में वसंत में हूँ, क्योंकि जो वसंत ऋतु होती है वो हर चीज का नया आगमन करती है। जो फूल होते हैं वो वसंत ऋतु में ही होते हैं, स्प्रिंग में ही होते हैं। जो नया फल फ्रूट्स होते हैं, नई नई वेजिटेशन होती है, सब्जी होती है, सब चीज वसंत ऋतु से शुरू होती है। तो ऋतुओं में वसंत में हूं।
इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी वही होती है, हम उसी को सेलिब्रेट करते हैं वसंत ऋतु को। छलियों में द्यूत मैं हूं। तो जो बहुत बड़े बड़े स्मार्ट लोग होते हैं जो इस किस्म के गेम्स वगैरह करते हैं, जो भी गेम्स खेली जाती हैं अलग 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 बेटिंग की गेम्स और दूसरी गेम्स, उसमें द्यूत मैं हूं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है गेम, वो गेमर गेम मैं हूं। तेजस्वियों का तेज मैं हूं। जो भी तेजस्वी लोग होते हैं, अभी हमने इसी पे बात की है। ज्ञान जिसमें होता है, जिसमें ज्ञान का तेज होता है, कोई भी काम करने का जो तेज होता है, जो नंबर 1 का रनर है, जिसने कि स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ा ओलंपिक्स में गेम में रन जीता है, दौड़ के हिसाब से जीता है, वो तेजस्वी है, उसमें वो तेज है। या वो ज्ञानी है जो सबसे नंबर 1 पर मार्क्स लेकर यूनिवर्सिटी का टॉपर होता है, वो तेजस्वी है। उन सब का तेज मैं हूं, उन सब में जो तेज है ना, वो तेज मैं ही हूं। तो मैं हूं जो उन सब के अंदर तेज हूं। जय मैं हूं, विक्ट्री मैं ही हूं। मैं ही हूं जो विक्ट्री दिलाता है, या मैं ही हूं जो विक्ट्री, एक एक्चुअली पर्सोनिफाइड विक्ट्री है। प्रयत्न मैं हूं, कोशिश करना मैं हूं। हम सब जो कोशिश करते हैं किसी भी चीज की, उस कोशिश करने की इंस्पिरेशन मैं हूं। मुझसे ही इंस्पायर होके कोशिश होती है, तो कोशिश की इंस्पिरेशन मैं हूं। सात्विक भाव वालों का सत्व मैं हूं। जो भी आपके अंदर अच्छाई, सच्ची बातें आती हैं, उन सच्ची बातों का जो क्रक्स या मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो सत्व गुण है, वो मैं हूं। अगर वो गुण नहीं होगा तो आपके अंदर वो सात्विकता नहीं आएगी। तो सात्विक चीजों में सत्व मैं हूं। तो ये इन्होंने इसमें इस तरह से समझाया है अपने आप को। वही बात है कि ये हमसे ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि हर चीज के अंदर जो मुख्य मेन चीज है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, जिसका गुण आपको समझ में आना चाहिए, वो गुण सारे परमात्मा के ही हैं। तो वही बात ना कि उद्भव भी मैं हूं और भविष्य भी मैं हूं। तो जो उद्भव मैं ही हूं, तो सब चीजों का कारण वही परमात्मा ही, हर चीज में वही बता रहे हैं। ठीक है, तो अगले श्लोक पे आ जाएं, या कि 10 मिनट ही बात, टाइम काफी हो गया आज। और एक श्लोक करना है क्या, कि फिर अगली बार बात करें? नहीं तो, या कुछ और पूछना कहना हो तो पूछ लो, कोई और बात करनी हो तो बात। इन श्लोकों के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं तो अरुणा जी 37 पढ़ दीजिए, एक तो कर ही लेते हैं हम। जी जी जरूर। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कृष्णा कविः। कवि, वाह। देखिए, वृष्णि कुल में वासुदेव मैं हूं। वृष्णि कुल वही है जो कि भगवान कृष्ण का कुल है। तो उस कुल के अंदर जो वासुदेव हैं, यानी कि जो कृष्ण हैं, वो मैं हूं। तो उस कुल में श्रेष्ठ मनुष्य कृष्ण है। अब ये परमात्मा जब अपने आप का स्वरूप बता रहे हैं, तो स्वरूप बताते बताते ही तो वो कृष्ण को अपने से अलग बोल रहे हैं। यहाँ पर दो समझ में आ जाता है ना, दो एंटिटीज, एक वो जो अपने आप को हर चीज में बता रहा है, और एक वो जो वृष्णि कुल में वासुदेव है। तो ये दो है ना अलग अलग। तो वो ये बता रहे हैं कि वृष्णि कुल में वासुदेव मैं हूँ, फिर पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। ये पांडवों में जो सबसे ब्राइट, सबसे अच्छा वॉरियर है, वो वॉरियर मैं ही हूँ। मेरे ही गुण हैं जो इसको वॉरियर बना के सबसे अच्छा बनाते हैं। तो पांडवों में धनंजय मैं हूँ, मुनि मनुष्यों में व्यास मैं हूँ, क्योंकि उस समय के मनुष्यों में व्यास ऋषि सबसे ज्यादा गुणी थे, नॉलेजेबल थे, सबसे ज्ञानी थे। तो उनमें व्यास, मनुष्यों में व्यास मैं हूँ। कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ। ये जो उष्णा है ना, उष्णा शुक्राचार्य जी के लिए यूज होता है। तो जो उस वक्त कवियों में शुक्राचार्य थे, वो
यूं तो ऐसी पोइट्री नहीं रखते थे जो कि कवि की पोइट्री कही जाती है, पर वो वेदों को ही रच के दोबारा कहा करते थे, तो इसीलिए उनको वेदों का कवि कहा गया या वैदिक कवि कहा गया। तो जो वैदिक कवि थे वो शुक्राचार्य थे। तो यहाँ पर कवियों में उष्णा या शुक्राचार्य मैं हूँ। बाकी ट्रांसलेशन भी देखते हैं। I am the Krishna among the Vrishnis. I am Arjuna among the sons of Pandu. I am Vyas among the sages, and the sage Shukracharya among the wise. शुक्राचार्य अमंग द वाइज मतलब वृष कवियों में या कि गुणी लोगों में, अक्लमंद लोगों में मैं शुक्राचार्य हूँ। जो स्थान कृष्ण का वृष्णि वंश में है, अर्जुन का पांडवों में है, व्यास का मनुष्यों में है, बुद्धिमानों में जो स्थान शुक्राचार्य का है, वह संसार में स्थान मेरा है। मुझे वैसा ही समझो। वृष्णि वंश वालों में कृष्ण मैं हूँ, पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, मुनियों में व्यास में हूँ, और कवियों में उष्णा या शुक्राचार्य मैं हूँ। या मुझको समझो तुम, ज्ञानी बुद्धिमान लोगों में सबसे बुद्धिमान मैं हूँ। ये हमने 37 को देखा। 37 में ये वही अपने आप को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करके हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम परमात्मा को हर वस्तु में हर जगह देख सकते हैं। हमको उसको देखने की जरूरत फिजिकल नहीं पड़ती कभी, क्योंकि हमको दिखता नहीं, क्योंकि वो अव्यक्त परमेश्वर है। लेकिन हमको जब अपने अंदर भक्ति जगानी है तो हम अपनी भक्ति के लिए उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस स्वरूप में देख सकते हैं। तो जब हम उसको अलग अलग स्वरूप में देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि परमात्मा के गुण कितने व्याप्त हैं, कितनी हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह वही फैला हुआ है। ये सारी क्रिएशन उसी की बनी हुई है, उसी से चल रही है, सारे गुण उसके ही हैं। तो जब हम इस तरह उसको देखने लगेंगे तो अपने आप हमको परमात्मा अपने सामने हर चीज में दिखने लगेगा, अपने अंदर बाहर हर तरफ दिखने लगेगा। तभी हमारी सच्ची भक्ति होगी। तो ये भक्ति के गुण जगाने के लिए ही भगवान कृष्ण इस तरह से इन श्लोकों को यहाँ पेश कर रहे हैं हमारे लिए। हाँ जी, अब 37, 36, 35 में कुछ पूछना हो तो पूछ, या कुछ कहना हो तो कहें। पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी इंद्रा जी। वो इस सभी चीजों में से एक symbol लेते हैं, तो जो सिंबल इज ऑल इनकम्पासिंग, तो वो सिंबल को जानने से काफी सारा पता चल जाता है ना। देखिए, मैंने कल कहा ना आपको कि जो सिंबल होता है, जो भी चीज होती है, उसमें से हर चीजों में बेस्ट की जो रिप्रेजेंटेशन हाँ, करता है उसकी हम रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा करते हैं। उसकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसके ऑ में भी रहते हैं कि वाह क्या कमाल चीज है, ये देखो कितनी अच्छी है, ऑसम। तो हम उसको ऑ भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, अच्छा भी समझते हैं। तो हम जिस चीज को अच्छा और रिस्पेक्टफुल समझते हैं, उसी के थ्रू तो हम परमात्मा के लिए श्रद्धा पैदा करेंगे ना अपने दिल में। तो हम जब इस चीज की रिस्पेक्ट करेंगे कि हमको पता है 5 पांडव हैं, लेकिन इसमें सबसे रिस्पेक्टफुल वॉरियर अर्जुन है, तो जब हमारी उसकी तरफ रिस्पेक्ट पैदा होगी तो वही तो रिस्पेक्ट परमात्मा आपके लिए बता रहे हैं ना कि हमको वही करनी चाहिए। ठीक है ना? जी। हाँ जी युक्ता जी। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे इसमें आपने भी बताया कि कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ, मैं तो भी शुक्राचार्य के बारे में जो हमने पढ़ा सुना है कि वो दैत्य गुरु, जो दानवों के गुरु थे, कवि जी, कैसे कवि के तरह कभी नहीं सुना हमने कि नहीं भी वो कवि, कवियों में श्रेष्ठ नहीं थे या कवि, वो थे। कवि का मतलब यहाँ पर पोएट कवि नहीं है। हाँ जी। नॉलेज है कवि का मतलब यहाँ पर है जो ज्ञानी होता है, जिसको कि नॉर्मल इंसान से ज्यादा सोच समझ होती है जिसकी, ठीक है। तो उन बुद्धिमान लोगों की बात समझ लीजिए आप। हम्म। जो अक्लमंद लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनमें शुक्राचार्य मैं हूं। उनमें सबसे बुद्धिमान शुक्राचार्य को समझा गया।
ठीक है, इसीलिए मेरे को उन्होंने भी यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बिल्कुल था मेरा। हाँ हाँ क्योंकि शुक्राचार्य का रोज हमने पढ़ा है जो कि वो दैत्यों के वो गुरु थे। दैत्य गुरु थे। हाँ ठीक है, जिसके भी गुरु थे उनमें तो गुरु तो थे ना वो। गुरु। हाँ नहीं हाँ गुरु थे। लेकिन गुरु विद्वान थे वो हाँ बस वही है ना, दैत्यों में। गुरु विद्वान हाँ, थे, तो और जैसे जैसे रावण है वो इतने विद्वान थे, रावण भी बहुत ठीक है, ज्यादा ठीक पढ़े है। लिखे, शास्त्रों वेदों की नॉलेज रखने वाले। लेकिन इसी तरह से फिर वो शुक्राचार्य भी हैं कि इतना ज्ञान होते हुए भी वो उनका जो था वो दानवों का नेतृत्व करते थे। ठीक है, नेतृत्व करते हैं ना, तो जो उन सब की भी तो श्रद्धा उनकी तरफ है ना, उन सब की बिल्कुल रिस्पेक्ट, जितना बड़ा वो ग्रुप है उस ग्रुप की श्रद्धा, उस ग्रुप की रिस्पेक्ट उनकी तरफ तो है ना, जो उनका लीडर है। तो उस तरह से तुम वहां भी मुझको ही देखो, वो भी तो गुण मेरे ही दिए हुए हैं ना, तो वो इस तरह से अपनी बात समझा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी क्या कहेंगे केतु जी, कुछ कहेंगे? ऐसा समझाया पीयूष जी कि अब वो निकलेगा ही नहीं दिमाग से ये सारा। रिपीट करके पढ़ते रहिए गीता को, देखिए ये बातें निकलनी भी नहीं चाहिए, तभी जीवन सार्थक है। बिल्कुल निकलनी नहीं चाहिए। हाँ हाँ जी, क्या कह रहे हैं केतु जी? अच्छा ठीक है, कोई और कुछ कहेंगे? एनी अदर कमेंट्स? अरुणा जी, कोई क्लोजिंग क्वेश्चन या कमेंट्स? नहीं, ऐसे कुछ कहना नहीं है, सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये सब सुन के ना भक्ति तो जागृत होती है, लेकिन हम्बलनेस बहुत आता है, हम बहुत हम्बल हो जाते हैं। करेक्ट। यही तो बात है ना अरुणा जी, हम हैं कौन सारी क्रिएशन में? एक डॉट भी नहीं है ना, एक छोटी सी डॉट नहीं है ना हम। यही तो मैं बताया करता हूँ ना, ये क्रिएशन जो बनी है परमात्मा की इतनी बड़ी चीज जो है, उसमें मैं हर समय मैं करता रहता हूँ, मैं मेरा मेरा मैं। अरे मैं कौन हूँ? मैं एक बूंद भी नहीं हूँ सारे के सारे क्रिएशन के सिस्टम। तो हम्बलनेस तो पहले आनी चाहिए ना, भक्ति जब जागेगी तभी, जब हम्बलनेस आएगी। जब ईगो खत्म होगा तभी परमात्मा नजर आएगा। जब तक ईगो अहंकार मैं बना रहेगा वो नहीं नजर आएगा। हम्बलनेस तो जागनी चाहिए। हाँ जी, और कोई बात? तो अगले हफ्ते मिलते हैं, नेक्स्ट सैटरडे कैरी ऑन करेंगे अगले श्लोक के साथ। 37 तक कर लिया हमने, 38 से शुरू करेंगे। 38, 39, 40, 41, 42 शायद अगले हफ्ते हो जाएंगे, और फिर हम उसके बाद उसका कंक्लूजन शुरू करेंगे। तो अपना सबका ख्याल रखिए। समरी बोलते समरी हाँ ना। समझ बिल्कुल समझ। अभी वो गणेश चतुर्थी आ रही है। हाँ 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है, हम्म। अगले सैटरडे को, है ना। सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अपना अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बिल्कुल। अच्छे रहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीक। सबको नमस्ते। नमस्ते।